गाइस वंस अगेन CSC हेल्प डेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए VLE हैं, नया CSC सेंटर लिया है और आप डाक मित्र के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह आप यहाँ पे आएँ, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ यहाँ पे ये बबल रैप्स हैं, देखिए ये, और ये देखिए आप इसके बारे में जानते हो, एनवेलप है, लिफाफा जिसको बोलते हैं, और ये देखिए कुछ रैप वगैरह हैं, तो और ये भी शिपिंग लेवल है। तो ये सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में क्या कैसे, क्योंकि डाक मित्र शुरू करने से पहले आपको ये सब चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो प्राइस और कैसे क्या चीज़ें हैं, और मैं आपको यहाँ पे कैसे बुक करना है वो भी डाक मित्र में आपको बताऊंगा। और डाक मित्र का पोर्टल आपको नहीं मिल रहा है तो आप CSC में जाएंगे कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे CSC से बहुत सारी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो CSC हेल्प डेस्क 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो गाइस सबसे पहले ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो वीडियो में बने रहिए। देखिए बबल रैप्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं CSC में हूँ, ये बबल रैप्स और ये एनवेलप, ये सब, ये शिपिंग लेवल और ये पैकिंग, शिपिंग पैकिंग बैग इसको बोलते हैं, तो ये सब क्यों ज़रूरी है। तो बता दें कि अगर आप यहाँ पे CSC में डाक मित्र शुरू करने वाले हैं तो यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को कुछ भेजना हो तो उसके पास लिफाफा नहीं है कस्टमर के पास, तो वो आपके पास आएगा तो आपसे पूछेगा कि आपके पास है, तो आपको इसको रखना होगा। जैसे कि जनरली ये मार्केट में आपको रिटेल प्राइस में 2-3 रुपये का ये मिलता है, 3 रुपये, मोटा थोड़ा रहता है, तो आप इसको लेके रख सकते हैं। और मान लीजिए ये 3 का मिला तो आप 5 में बेच सकते हैं या 10 रुपये में इसको बेच सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि शिपिंग लेवल की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप यहाँ पे जब इसको बुकिंग करेंगे तो एक कस्टमर कॉपी और एक कहाँ भेजना वो भी तो आपको लगाना होता है। तो इस तरीके से ये शिपिंग लेवल आता है। ये छोटा आपको दिख रहा होगा, मगर ये A4 साइज़ में भी आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रिंटर ऐसा है, आप सोच रहे हैं कि हमारे प्रिंटर में ये शिपिंग लेवल जो आते हैं छोटे छोटे वो प्रिंट नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। आप A4 साइज़ में ले सकते हैं और उसमें 4 शिपिंग एक साथ यहाँ पे निकल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो शिपिंग लेवल है ये एडहेसिव उसमें होता है, ये देखिए स्टिकर होता है, ये निकल जाता है, मगर पीछे कागज़ रहता है। तो आप जब भी ये इसको प्रिंटर में डालेंगे A4 साइज़ में तो एक तरफ प्रिंट होगा, तो बाकी 3 जो है वो खाली रहते हैं। और इस पर प्रिंट करने के लिए एक ऑप्शन होता है, प्रिंट करते समय किसी भी कंपनी का हो तो वहाँ पे 2 साइड 1 साइड ऐसे वहाँ सेलेक्ट करना होता है, तो वो आप सेलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। और भी वीडियो आप उसके बारे में देख सकते हैं। तो ये शिपिंग लेवल बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो कागज़ पे भी कर सकते हैं, मगर इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत बिजी रहते हैं तब के केस में आप ये ले सकते हैं, बस आपको निकाल के चिपका देना होता है। और A4 साइज़ में अगर आप निकालते हैं किसी कागज़ में तो होता क्या है कि उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा टेप लगाओ वो लगाओ, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उस केस में ये थोड़ा सा ये भी कॉस्टली पड़ता है, मगर इसका जो प्राइस पड़ता है A4 साइज़ में 2 रुपये 3 रुपये ये भी पड़ता है। जिसमें से आप 4 निकालेंगे तो एक में 1 रुपये या 2 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये है बैग, इसको बोलते हैं शिपिंग बैग। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑफलाइन मार्केट में बहुत कम ही मिलता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये सब चीज़ें लोग अपने दुकान पे नहीं रखते हैं, नहीं बिकता है, सब लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन मार्केट में ये ज़्यादा मिलता है, ऑफलाइन में कम मिलता है। अब दोस्तों इसकी प्राइस बता दें कि इसकी भी कई साइज़ आती हैं, जैसे कि 10 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया, कहीं कहीं जो है 15 रुपये का एक बैग मिलता है। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि कुछ में ये जो बबल्स रैप है इसके अंदर भी लगा रहता है, तो उसके प्राइस अलग होती हैं। तो ऐसे ऐसे ये प्राइस में आते हैं। अब दोस्तों इसको क्यों रखना है आपको। अब मान लीजिए आपने लगा दिया पार्सल बोर्ड, और उसके बाद कोई कस्टमर आपके पास आया, कहा कि भैया मुझे जो है ये गुड नाइट का, मैं इसका वो नहीं कर रहा हूँ, स्पॉन्सर नहीं है, मैं बोलेंगे भैया ये मुझे भेजना है, तो आप बोलोगे कि इसको आपने पैक नहीं किया, तो बोलेगा हमारे पास तो है नहीं कुछ, तो कैसे पैक करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये ख़रीद के रखे रहोगे, तो आप उनसे बोलोगे कि हमारे पास है मगर इसका पैसा लगेगा अलग से, तो इसका दाम है 10 रुपये में आपने ख़रीदा तो इसको 15 रुपये आप इसको बेच सकते हैं, और उसमें भर के, और उसके बाद आप जो है इसको शिपिंग लेवल लगा के पार्सल कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये सब चीज़ें जब आप डाक मित्र में जो है रजिस्टर करेंगे, आईडी बनाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए एक डाक मित्र में पार्सल करने के लिए, स्पीड पोस्ट करने के लिए।
तो दोस्तों ये रहा सामान के बारे में, तो इसको आपको ज़रूर रखना है। और साथ में वेट मशीन भी आती है, क्योंकि शिपिंग जब आप करेंगे, कोई भी चीज़ भेजेंगे यहाँ से कोरियर करेंगे, मतलब पार्सल करेंगे या स्पीड पोस्ट करेंगे, तो वो वेट कैलकुलेट होगा और हाइट वाइट नापना होता है। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे चाहिए होता है मेजरिंग टेप। ये देखिए इस तरीके से मेजरिंग टेप, तो एक वैसे भी आता है प्लास्टिक का, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप नाप के वहाँ पे आपको भरना होता है पार्सल में। स्पीड पोस्ट में सिर्फ वेट होता है, और स्पीड पोस्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि 3.5 kg से ज़्यादा आपको स्पीड पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ वेट का यहाँ पे इशू है कि आप मैक्सिमम 3.5 kg तक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे टिप्स देते हैं, जब भी आप कोई भी स्पीड पोस्ट या कोई भी पार्सल करें यहाँ पे डाक मित्र में, तो जो वेट आता है उससे आप जो है 10 ग्राम 20 ग्राम एक्स्ट्रा ही लेकर चलें, क्योंकि जब आप वेट करेंगे, जब शिपिंग निकालेंगे, तो शिपिंग का भी वेट होता है ये कागज़ का। अब मान लीजिए ऊपर से आप कहीं टेप वोप लगाते हैं तो उसका भी वेट होता है, तो हमेशा ज़्यादा करें, नहीं तो आपको जो है स्पीड पोस्ट की तरफ से यहाँ पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो ज़्यादा वेट रहे, कम नहीं। अब चलिए दोस्त आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे बुक करना है आपके सिस्टम में, डाक मित्र में क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ पे डाक मित्र नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आना है, यहाँ पे सर्च रहता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, ये सर्च सर्विस। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पार्सल, आप PARC लिखेंगे, यहाँ देखिए पार्सल बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग टैब में खुलेगा और यहाँ पे डाक मित्र आपका ओपन हो जाएगा इस तरीके से। अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे करना है, कनेक्ट करना है। तो देखिए मैं कंटिन्यू विथ कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ये डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। बस आपको यहाँ पे देखिए टोटल बुकिंग कितना है टुडे या हमेशा की, वो दिखाई देगा टोटल बुकिंग, और टुडे कितनी बुकिंग हुई यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट आपका दिखाई देगा कि अब तक आपने कितनी बुकिंग कर ली, कितने पैसे का। तो ये हो गया। बाकी करंट योर बुकिंग, यहाँ सारे चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, बुकिंग सेक्शन पे यहाँ पे आना होगा। ये देखिए यहाँ पे बुकिंग सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ पे बुकिंग करना है तो देखिए ये फ्रॉम सेंट टू, मतलब जहाँ से बुक करना है। जैसे आप अपने सेंटर से बुक कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी सारी डिटेल लिखूँगा, मतलब कस्टमर की। तो कस्टमर का नेम, कस्टमर का पिन कोड यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मैंने पहले से ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेट, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। ये मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको OTP डालना होगा, वैलिडेट करना होगा, तब जाके ये आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना, सेम यही चीज़ें आपको जहाँ पे भेजना है उसका लिखना। तो ये ज़रूर ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कुछ गलत नहीं करना। एड्रेस में ज़्यादा कुछ आप मत लिखें, क्योंकि शिपिंग लेवल में आपका यहाँ पे बढ़ सकता है। और बाकी मेन चीज़ें यहाँ पे जो है डली रहती हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऊपर जाना होगा तो फिर देखिए यहाँ पे ये कुछ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए आर्टिकल डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ, तो इस पर आपको क्या करना है, जैसे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल, दो चीज़ ऑप्शन है, मतलब कि आप पार्सल भी कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। वेट का मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये देखिए यहाँ पे भी वेट का आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 350 ग्राम स्पीड पोस्ट का लिखा हुआ। बाकी अगर आपको और कुछ यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लिंक हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करके सारी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्पीड पोस्ट करना, तो आपको बस स्पीड पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद वेट यहाँ पे लिखना है, आपको एक स्केल लेना होगा, तराजू जिस पे तौलना है, डिजिटल आता है 400-500 रुपये का। सारी चीज़ें जो आपको ख़रीदनी है, जो बेस्ट लिंक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। सस्ता चेक करना पड़े, क्योंकि एक ही बार आपको लेना है तो अच्छा लीजिए, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा। तो वो भी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 मान लीजिए 1.5 kg है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे, तो 1500 आप यहाँ पे ग्राम डालेंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। अगर आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट नहीं लिखना है,
इसको छोड़ देना। अगर यहीं मान लीजिए आपको रजिस्टर करना पार्सल, तो यहाँ पे आपको वेट भी लिखना है, मान लीजिए 1500 ऐसे लिखना। फिर सेंटीमीटर में देखना कितना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर है ये लेंथ। उसके बाद विड्थ मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, वो लिख देना। जो पैकेट का डिब्बे का जो होगा वो हाइट कितनी है, मान लीजिए हाइट यहाँ पे 60 सेंटीमीटर को लेंथ प्लस विड्थ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, उसी हिसाब से यहाँ पे डालना है। तो ये देखिए मैंने कुछ साइज डाल दिया, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो ये आपको बेस टैरिफ 132 आ रहा है, GST यहाँ पे 0 लग रहा अभी, और टोटल 132 रुपये यहाँ पे लग रहा है ये पार्सल का। अब दोस्तों इसका जो आपका कमीशन होगा वो कट के यहाँ पे पेमेंट होगा। तो जैसे आप पे करेंगे यहाँ पे तो ये चला जाएगा पेमेंट में, फिर आपको अपने वही वॉलेट से पेमेंट करना है जो आपने CSC में वॉलेट बनाया है, और आपका जो कमीशन है वो कट के यहाँ पे पेमेंट होगा। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक स्लिप जनरेट होगा, देखिए कुछ इस तरीके से स्लिप जनरेट होगा। तो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपनी पार्सल जो है बुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो शिपिंग लेवल आएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप चिपका सकते हैं। देखिए कागज़ से चिपका हुआ है, कागज़ लगा के ऊपर टेप लगा दिया गया ताकि जो लिखा हुआ है पानी गिरता है कुछ गिरता है वो मिटे नहीं। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आपके पास बड़ा टेप है तो इसको 2 बार ऐसे लगा दीजिए ताकि ये मिटे नहीं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके कस्टमर का पार्सल सही आपके जो जहाँ पे आपने बुक किया वहाँ तक पहुँच सके। तो ये आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको ये पार्सल जैसे बुक हो जाएगा, आपने बैगेज जो तैयार कर लिया है, तो दिन में आप किसी भी टाइम जो टाइमिंग होता है 5 बजे तक, उसके बीच में आप जाके आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया है पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। आपके नज़दीक में जो भी डाक है कोशिश करिए उस डाक को सेलेक्ट करिए, पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करिए जहाँ पे स्कैनर वगैरह होता है। वैसे अब जनरली हर जगह होता है, तो वो सेलेक्ट करिए जो नज़दीक में आपको हो और वहाँ पे स्कैनर वगैरह हो। बस आपको ये ले जाना है और वो क्या करेंगे, बस स्कैन करेंगे और स्कैन करके वो पार्सल बुक हो जाएगा। और आपको आपका जो ट्रैकिंग ID वगैरह है यहाँ पे शो होने लगेगा और आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप डाक मित्र में स्पीड पोस्ट या पार्सल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें रितेश34, वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, यहाँ पे भी रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे जल्दी करूँगा क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, तो मैसेज में आप करेंगे तो वहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। वैसे छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया है, तो ऐसे आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।